अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपसे रेशो को डिस्कस करेंगे कि रेशो क्या होता है, वो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या ज़रूरी होता है। अब बेसिकली हम रेशोज़ कंपेरियन को बोलते हैं, दो चीज़ों के दरमियान कंपेरियन, मतलब कि दो चीज़ों के दरमियान हम किसी चीज़ को दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसे हम रेशो कहते हैं। बट शर्त रेशो में ये होती है कि हम कंपेरियन कर सकते हैं, बट दो सेम क्वांटिटीज़ का ही हम लोग रेशो निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये सॉल्व नहीं हो सकता। हमें उसे स्टेबल करना पड़ता है, उस क्वांटिटी को उस कंडीशन में लेके आना पड़ता है कि दोनों चीज़ें सेम हो जाएं। इसको फर्दर हम करके सॉल्व करते हैं, बट इट्स अ वेरी बेसिक टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया कि हम कंपेरियन करते हैं, बट दो यूनिट्स क्वांटिटीज़ मतलब सेम होता है। हम इसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर एक मतलब एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। इस क्वांटिटी से ना ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ और आपको भी ये समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि देखिए हम क्वांटिटीज़ यूनिट्स की बात करें, अगर हम चीज़ें ले लेते थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आगे हम लेंगे इस तरह क्वेश्चन, लेकिन फ़िलहाल आप इस चीज़ को देखिए कि एक हमारे पास क्वांटिटी मीटर्स में और दूसरी सेंटीमीटर्स में। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रेशोज़ का है। रेशोज़ में तो क्वांटिटीज़ हमने कहा ना कि यूनिट सेम होना ज़रूरी है, ये इसका लॉ है कि इसमें यूनिट सेम होना ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन को हम स्टेबल कर सकते हैं, वाई नॉट, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 मीटर है ना, उसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि ये 100 सेंटीमीटर देखें, और हमारे पास 50 सेंटीमीटर्स। अब देखिए दोनों, ये रेशो की साइन है, और देखो दोनों तरफ जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम हो गई हैं, इस तरफ भी सेंटीमीटर है, इस तरफ भी सेंटीमीटर है। अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम इस पर टेबल्स लगाएंगे, कैंसिल आउट, जब तक ये कैंसिल आउट हो सकता है तब तक इसे करें, तभी जाकर क्वांटिटी निकलती है। अभी तो नॉर्मली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0 0 से जन्नती, 5 1 सा 5 2 सा, इस तरीके से ये कैंसिल, ये इससे मतलब हमारे पास ये 2:1 आ गया। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, और 2/1, क्योंकि अब 1 नीचे लिखो ना लिखो कोई बात इसकी ज़रूरी नहीं होता। ये इस तरीके से हम इसको बहुत से तरीक़ों से लिख सकते हैं, लेकिन रेशो इस तरीके से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको अगर हम इस तरीके आगे करके देखते हैं, अपॉन में हम कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ फर्दर आई होप कि कुछ समझ में आया होगा कि क्वांटिटीज़ का सेम होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, वरना मैंने यहाँ पर एक रेशो का क्वेश्चन लिया है कि A/B जो है वो = है 3:4, B/C जो है वो 7:9 की इक्वल है, और C/D जो है वो 5:7 की इक्वल है। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इन्हें हम कंपाइल करके कैसे लिख सकते हैं। आपको मैं एक बहुत ही ईजी तरीका, एक ईजी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें एरोज़ लगाकर उसे मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड, इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम सारे रेशोज़ को इस तरीके से लिखेंगे सेम, क्योंकि देखिए हाँ, हम A/B सबको अलग अलग तो नहीं लिखेंगे ना, इससे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाए। हमने इसको डायरेक्ट लिखा। आप सबसे पहले A/B की जो वैल्यू हम डायरेक्ट वो A/B के नीचे रखेंगे, यानी A जो है वो 3 है, B के हमारे पास 4 है। नेक्स्ट वन हमारे पास के B/C। तो अब हम एज इट इज़ B की जो वैल्यू है इस B के नीचे लिख देंगे, यहाँ पे 7। अब C की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो हम यहाँ पे रेशो लगा के यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, C/D, उसका C का रेशो हमारे पास 5 है, D का रेशो हमारे पास 7। हम एज इट इज़ C के नीचे C का रेशो लिख देंगे, हमारे पास वो क्या है 5 रेशो, और D का हमारे पास रेशो क्या है 7। एज इट एज हम इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे हम लोग प्लस माइनस में करते हैं, ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चन में हम लोग टीचर्स क्या बताते हैं, मतलब टीचर्स क्या, हम सब ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इसमें एरोज़ लगा के स्विच से मल्टीप्लाई, फिर आगे पीछे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत यानी डिफ़िकल्टी हो जाती है, समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ पे जो आपको ट्रिक बताने वाली हूँ ना, आप लोग कमाल है वो, आप सब मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि वाकई ये एक बहुत यूनिक ट्रिक है। इसके लिए मैं मार्कर दूसरा यूज़ करूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हम इसमें देखिए, ये देखिए ब्लॉक सारे खाली पड़े हुए ना, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी। अब हम इनको इनसे मल्टीप्लाई करने से बेहतर है जो जो ब्लॉक खाली होता है ना, वो अपने जो उसका हमसाये में खड़ा है ना, उसका नंबर सेम एज इट इज़ लिखते जाओ। देखो यहाँ 4 है, 4 की कितनी जगह खाली है, 2 जगह खाली है, तो मैं डायरेक्ट 4:4 इस तरीके से लिखूँगी, ठीक है। अब इसके बाद ये 7 है, इसके साथ वाली जगह खाली, तो 7 को यहाँ एज इट इज़ लिख दूँगी। अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 7 3 21 और 3 7 21, तो डायरेक्ट इस तरीके से लिखते जाओ, तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए इस तरीके से लिखो, इससे तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अब अपने मेथड से भी करके देखिएगा, और फिर मेरे मेथड से भी करके देखिएगा। अब देखिए 9 इसके साथ एक जगह जो इस साइड वाला होगा उसको उसके साइड में लिखना है। 9 अब यहाँ 5 है, तो एज इट इज़ हम 5 को आगे राउंड ऑफ आगे लिखते जाएंगे। देखें
आप इस क्वेश्चन को एरोज से सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा। मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। आप अब देखिए, इस तरीके से एरोज को मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ये हो जाएगा 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 105 आ जाएगा हमारा। देखिए, अगर आप यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 28 टाइम आ जाएगा। 28 जब आप 5 से मल्टीप्लाई करें वो 140 आ जाएगा। इस तरीके से फर्दर आप आगे मल्टीप्लाई नॉर्मल सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाएं। जल्दी से कैलकुलेशन करके लिख दी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ना। इस तरीके से लेना है। आप बहुत बड़ी फ्रैक्शन ले लिया आएगा, इसके आपको समझ में आया होगा। हम इस तरह एरो से सॉल्व करते हैं, वो सेम आंसर आएगा, यही आंसर आएगा जो नीचे है। लेकिन अभी भी देखो, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर नहीं मान सकते, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा कि हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि हम रेशियोज़ में कैंसिल आउट करके मिनिमम वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं, तो हम इसमें भी ऐसा कोशिश करते हैं कि ये क्या कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ देखिए, हम इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 2 का टेबल अगर इन तीनों पे लग रहा है, 2 का टेबल इस पर नहीं लग रहा। और अगर हम 3 का भी देखें, इन पे लग रहा है मगर इस पर नहीं लग रहा। इस तरीके सारे टेबल्स लगा के, क्योंकि देखिए हम दो चीज़ों को, दो क्वांटिटीज़ को कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ दो थी, दोनों एक ही टेबल में कट रही थी, मैंने काट दी। लेकिन यहाँ ये सारे जो है ना नंबर्स चेंज आ रहे हैं, मगर इन सब की शर्त ये कि ये एक ही टेबल से अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप इसे कैंसिल करो, वरना जहाँ पे ये एंड हो गया है यही इसका आंसर है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक भी कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें।